अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ नुमान ज़हीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वेट्स डेथ। अगर आप इस एनिमल को देखें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस एनिमल की स्किन जो है वो जल चुकी है और जलने की वजह से इसकी स्किन उतर रही है। ये एनिमल जो है वो सनलाइट से एक्सपोज हुआ है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी ने रिएक्शन किया है और इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन। जो रिएक्शन है ये होता क्यों है, इसकी सबसे बड़ी वजह पिगमेंट है, जो कि स्किन के अंदर भी आ सकते हैं। इसके अलावा आई के अंदर जो कॉर्निया है वहाँ पे आ सकता है। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ भी आ सकते हैं पिगमेंट ये वाले। तो उन पिगमेंट्स की वजह से बॉडी जो है वो एक सर्टन टाइप ऑफ रिएक्शन शो करती है, जिसको हम फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन कह रहे हैं। ऐसे केस में आपको हिस्ट्री लाजमी मिलेगी कि ये एनिमल या तो चराई पे गया हुआ था और जब एनिमल ये वापस आया है तो इस एनिमल को ये स्किन का रिएक्शन का इशू आया है, या फिर आपने एनिमल को अगर धूप के अंदर बांधा है और धूप में बांधने के बाद इस एनिमल को इस तरह की स्किन इसकी हो गई है, तो इसे भी हम फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन कहेंगे। अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो बॉडी में किस तरह होता है। जब स्किन के जो मॉलिक्यूल्स हैं या स्किन के आप सेल कह लें, तो वो जब सनलाइट से एक्सपोज होते हैं तो सनलाइट के अंदर जो एक ख़ास किस्म की एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब ये सेल्स एनर्जी को रिलीज़ करते हैं तो उस एनर्जी की वजह से टिश्यू डैमेज होता है और आपके सामने जो ये एनिमल है जिसकी स्किन उतर रही है, तो इसी रिएक्शन की वजह से, इसी हीट की वजह से ये स्किन ऊपर से डैमेज हो गई है और इसके बाद ये स्किन उतरना शुरू हो गई है। फोटोसेंसिटिविटी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो पहली कंडीशन है या पहली फॉर्म है, इसको कहते हैं कॉन्जेनिटल। ऐसे एनिमल जिनको पैदाइशी तौर पे फोटोसेंसिटिविटी का इशू है, वो जानवर जब पैदा होंगे और आप ऐसे एनिमल को धूप के अंदर रखते हैं तो उसकी स्किन सारी की सारी ऐसी हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम कॉन्जेनिटल कहेंगे। अगर हम दूसरी टाइप की बात करें तो वो जो टाइप है ये एबनॉर्मल हीम सिंथेसिस की वजह से होती है। हीमोग्लोबिन के जो 2 पार्ट होते हैं, एक हीम पार्ट है और दूसरा है ग्लोबिन पार्ट। तो जो हीम का पोर्शन है, अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तो उसमें ऐसा होता है कि जो फोटोडायनेमिक मेटाबोलाइट्स हैं वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं, जिसके अंदर जो पहला मेटाबोलाइट है वो है यूरोपोरफायरिन और सेकंड है वो है कॉपरोपोरफायरिन और थर्ड जो है वो है प्रोटोपोरफायरिन। ये मेटाबोलाइट स्किन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं या फिर लिवर के ज़रिए भी ये मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तीसरी जो कंडीशन है वो काफ़ी कॉमन आपको देखने को मिलती है, जो कि फाइटोपोरफायरिन के एक्यूमुलेशन होने की वजह से एनिमल्स में आपको देखने को मिलती है। ऐसा कह सकते हैं कि आप एक एनिमल, आपने अगर चारे को चेंज किया है तो उसने वो चारा खाया है, तो उस चारे खाने की वजह से कोई ऐसे मेटाबोलाइट बन गए हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से बॉडी रिएक्शन शो कर रही है सनलाइट की मदद से। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे टाइप 3 फोटोसेंसिटिविटी। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में सबसे पहले ये है कि हमने इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं जिसकी वजह से फोटोसेंसिटिविटी का इशू आ रहा है, तो हमने इसको डाइल्यूट करना है जिस्म के अंदर। इसके अलावा डाइल्यूशन के साथ हमने इसको बॉडी से रिमूव करना है, इसको इन पिगमेंट्स को एक्सक्रीट आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 0.9% नॉर्मल सेलिन का हम इसको इन्फ्यूजन देंगे। इसके साथ हम 5% डेक्सट्रोज भी IV देंगे, जिसकी वजह से जो जिस्म में पिगमेंट है या फिर मेटाबोलाइट्स हैं वो डाइल्यूट होंगे और बॉडी से एक्सपेल आउट होंगे, बॉडी से निकल जाएंगे। इसके साथ क्योंकि स्किन जब डैमेज होती है तो वहाँ पे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस केस में हम इनको पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन एज एन एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम एंटीहिस्टामिन यूज़ करेंगे, और एंटीहिस्टामिन में हम फेनरामीन मेलिएट यूज़ करेंगे एट द रेट ऑफ 0.5 mg पर kg सिंगल इंजेक्शन लगाएंगे इसको। इसके साथ हम एनसेड के तौर पे मिलॉक्सिडिम यूज़ कर सकते हैं और स्टेरॉइड के तौर पे हम इसको प्रेडनिसोलोन यूज़ कर सकते हैं इनिशियल केस के अंदर। अगर आपको लगे कि प्रेडनिसोलोन से केस रिकवर नहीं हो रहा तो हम ऐसे केसेस में या फिर जो रिकरेंट केसेस हैं उनके अंदर हम डेक्सामेथासोन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम ब्यूटाफॉस्फोन यूज़ करेंगे और साथ में एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन C है वो हम लाजमी यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एस्कॉर्बिक एसिड ये एंटीऑक्सीडेंट है और जो कि सेल डैमेज हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करता है, उनके जो सेल डैमेज का रेट है उसको कम करता है। इसके साथ हम बी कम्प्लेक्स यूज़ करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसके अंदर लिक्विड हेपेटिक स्टिमुलेंट्स यूज़ करेंगे। ये हम ओरली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इंजेक्टेबल की बात करें तो उसके अंदर हम जो मार्केट में अवेलेबल ड्रग्स हैं जैसे कि जेटिपार द मोस्ट फेमस इंजेक्शन है एज एन हेपेटिक स्टिमुलेंट। उसमें ग्लूकोमेटामीन है, ग्लूकोडायामीन है और साथ में निकोटिनामाइड भी है, तो हम ये भी इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम 2-फिनॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड
या फिर जिसे मेफिप्रोनिक एसिड कहते हैं, ये भी हम इस केस में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम एज अ प्रिवेंटिव मेजर एनिमल को हम टॉक्सिन बाइंडर भी यूज़ करवा देते हैं। और स्किन के ऊपर हम कोई भी एंटीसेप्टिक जो है स्प्रे अप्लाई करेंगे जो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, दिन में 3 दफ़ा, ताकि स्किन के ऊपर एक तो वो फ्लाई रिपेलेंट भी हो और एंटीसेप्टिक भी हो, ताकि स्किन के ऊपर इन्फेक्शन ना हो। और इसके बावजूद आपने कोशिश करनी है कि इन एनिमल्स के जो फीडिंग है उसका ख़ास तौर पे ख्याल करना है। इनके जो हाउसिंग मैनेजमेंट है उसके अंदर ऐसे एनिमल बार बार सनलाइट से एक्सपोज ना हो, ताकि बॉडी है वो रिएक्शन शो ना कर सके।